जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग व्यापार एवं वाणिज्य ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। दोस्तों अच्छा टॉपिक है। इससे चाहे वो आप यूपीएसआई एग्जाम दे रहे हो, कांस्टेबल का दे रहे हो या होमगार्ड का आप एग्जाम दे रहे हो, इनमें इससे क्वेश्चन निश्चित तौर पे पहुंचता है। तो ये स्पेशल टॉपिक है, स्टैटिक स्पेशल टॉपिक है। बहुत सारी डिमांड थी कि स्टूडेंट की कि सर स्पेशल टॉपिक करा दीजिए, तो उसी के टॉपिक हम लोग ये कवर कर रहे हैं। आपको बता दें, उससे पहले हमने स्पेशल टॉपिक में मानवाधिकार, साइबर क्राइम, भारत के पड़ोसी देश, पुलिस प्रणाली, उत्तर प्रदेश की जनगणना और संपूर्ण भारत की जनगणना, ये टॉपिक अभी हमने कराए। लगभग 6 क्लासेस इस हो चुकी हैं। इसके अलावा हमने क्या क्या कंप्लीट किया, एक नज़र में जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए, ये मूल विधि हमने करा दी है। प्लेलिस्ट हम आपको बता दे रहे हैं, कोर्स में जाकर के देख लीजिएगा। यूट्यूब में कोर्स का एक ऑप्शन आता है, कोर्स और प्लेलिस्ट। कोर्स में देखिएगा, सारा आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये मूल विधि हमने एक एक वीडियो करवा दी है, 27-28 वीडियो हैं, वो भी सब अपलोडेड हैं। तो आप जाकर के उसका नोट्स बना लेना, या तो आप नोट्स चाहो तो वीडियो देख करके बना लो, या नोट्स परचेज कर लेना, हम आपको तरीका बता देंगे। इसी तरीके से संविधान में इतने टॉपिक हमने कंप्लीट करे हैं, उसी फ्रेम में बिल्कुल हमने यूपी स्पेशल कंप्लीट किया है। अब हमारा स्टैटिक चल रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल आप जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप पढ़ते जाइएगा, पूरा बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल फ्री चीज़ें आप लोगों को ये वीडियो मिलेंगे, और आप इनका अच्छे से नोट्स बना लेना, या तो आप एप्लीकेशन से, पेड बैच से इसके आप नोट्स परचेज कर लेना। चलिए, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्यापार एवं वाणिज्य के बारे में। तो एक एक डिफिनीशन हम लोग समझ लेते हैं। व्यापार क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, बाजार और वाणिज्य क्या होता है। तो देखो, व्यापार क्या होता है, क्रय विक्रय, लेन देन व्यापार कहलाता है। व्यवसाय बिल्कुल सरल भाषा में है, चीज़ें आप समझने का प्रयास करिएगा, आपको अच्छा लगेगा, बेहतर लगेगा चीज़ें। ठीक है, वस्तु का उत्पादन और विक्रय और लाभ कमाना व्यवसाय कहलाता है। भाई, बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, और उससे जो प्रॉफिट होता है वही तो हमारा बिजनेस होता है। कोई भी बिजनेस, किसी भी सेक्टर का बिजनेस क्यों ही ना हो। और व्यापार में लेन देन व्यापार कहलाता है। बाजार में जिस संरचना में व्यापार होता है उसको हम लोग बाजार कहते हैं। व्यापार कहाँ पे होगा, जिस जिस जगह पे होता है, जहाँ पे होता है, जिस फ्रेमिंग पे होता है, तो उसको हम लोग बाजार कहते हैं। वाणिज्य क्या कहलाता है, धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना व्यापार है, तथा इसके सहायक जैसे बैंक, यातायात आदि दोनों मिलकर वाणिज्य बनाते हैं। ये बात हमने डिफिनीशन में छोटी सी बातें समझी। ठीक है, वस्तुएं एवं सेवाओं को उनके उत्पादन उपभोक्ताओं के बीच विनिमय में संबंध रखता है। अब ये चीज़ें हमने इसलिए समझी कि आपके दिमाग में हो जाना चाहिए सेट चीज़ें, कि व्यापार क्या है, वाणिज्य क्या है, बाजार क्या है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक हम चीज़ों को कवर करेंगे, बस आप साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करा करिए। जितने नए यूजर्स हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें। क्लास आपकी बहुत बेहतर कराई जा रही है, निश्चिंत रहिएगा एकदम से। चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। हमने तो ये व्यापार और वाणिज्य और व्यवसाय और बाजार की परिभाषा समझी। अब हम लोग देखते हैं कि वाणिज्य जो होता है वो कितने टाइप का होता है, उसके क्या प्रकार हैं। तो बहुत आसानी से समझने वाले हैं। देखो, जो वाणिज्य होता है वो 3 टाइप की क्रियाओं पर निर्धारित होता है, जैसे आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार और व्यापारिक क्रियाएं। अब व्यापारिक क्रियाओं में ये जो होते हैं, इनको परिवहन, बैंकिंग, बीमा, विज्ञान और संचार, ये वाणिज्य के ही एक सहायक के तौर पे माने जाते हैं। जब सहायक का ऑप्शन आता है कि निम्नलिखित में से वाणिज्य के सहायक कौन कौन से हैं, तो आप परिवहन, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन और संचार को बिल्कुल बेहिचक बता सकते हैं। अब इसमें हमने बताया आंतरिक और बाह्य व्यापार। आंतरिक व्यापार में होता है जो होल सेलर होता है और रिटेलर होता है, तो ये आते हैं। और बाह्य व्यापार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला देखने को मिलता है। तो बाह्य व्यापार वो होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, तो विदेश से होगा। तो ये चीज़ें होती हैं बाह्य व्यापार में। और आंतरिक में जो लोग, हम लोग अंदर अपने भारत के अंदर जो चीज़ें, चाहे वो थोक बेचें, चाहे वो फुटकर बेचें, वो सब आता है आंतरिक व्यापार में। अब व्यापार के सहायक में कौन आता है, तो परिवहन, बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन और संचार आते हैं। आई होप चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे, चीज़ें आप अच्छे से रिकॉल कर पा रहे होंगे। वाणिज्य के आधुनिक जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो B2B2 मतलब व्यापार से व्यापार, व्यापार से उपभोक्ता, उपभोक्ता से उपभोक्ता।
ठीक है। इसी को C2C कहा जाता है, B2C कहा जाता है, B2B कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से यहाँ पे समझने का प्रयास किया। अब उद्योग के प्रकार भी आते हैं। तो उद्योग क्या है, देखो इसमें वाणिज्य एवं व्यापार में यही चीज़ें पढ़नी है पूरा आपको। इसमें बिल्कुल बेसिक से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी होंगे, उनको भी आपको देखना है, उनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछता है। ठीक है। उद्योग क्या होता है? उद्योग हम लोग समझते हैं, हमने ऊपर परिभाषाएं आपको बताएं। उद्योग तीन तरीके से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीन प्रकार होते हैं उद्योग के। अब इनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है इकोनॉमी वाले पोर्शन में भी, और यहाँ भी पूछता है वाणिज्य एवं व्यापार से भी। इकोनॉमी में पूछता है कि शिक्षा किस उद्योग का पार्ट है, किस प्रकार का है। तो ये तृतीय प्रकार का उद्योग है, क्योंकि जितनी सेवाएं होती हैं वो सारी तृतीय प्रकार में आती हैं। चाहे वो आप परिवहन, बैंकिंग की सेवा, शिक्षा की सेवा, बीमा की सेवा, संचार की सेवा, ये जो सेवा वाला पार्ट है ये तीसरे में आता है। दूसरे में क्या आता है? कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाने वाली चीज़ें आती हैं, रॉ मटेरियल दूसरे वाले में, जैसे भवन निर्माण, सड़क, पुल, विनिमय और चीनी कपड़ा। प्राथमिक में प्राकृतिक संसाधन और उत्पादन आते हैं, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब आते हैं किसमें? प्राथमिक में। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब विदेश नीति के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। विदेशी नीति जो थी व्यापार 2023 की, तो वो क्या थी? इसका निर्यात लक्ष्य रखा गया था $2 ट्रिलियन। कुल निर्यात इसमें कितना होता है? 770.18 बिलियन USD 2022-23 में था। कुल आयात कितना हुआ? तो 892.18 बिलियन USD में। आपको याद क्या करना है? इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? $2 ट्रिलियन। सबसे व्यापारिक साझेदारी जो भारत की है वो किसके साथ है? तो USA, चीन और UAE के साथ है। व्यापार की दिशा, सर्वाधिक निर्यात करता है USA को, सर्वाधिक आयात करता है चीन से। तो ये जो फैक्ट है आपको, ये आपको देखने की जरूरत है। निर्यात लक्ष्य कितना रखा गया था? सबसे ज्यादा व्यापार साझा किसके साथ है? निर्यात सबसे ज्यादा कहाँ है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो कंट्री कौन सी है जहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे समझी। चलिए, हाँ, ये बैच से रिलेटेड जानकारी है। तो अगर आप UPSI या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है। UPSI के लिए अगर आप मूल विधि सिर्फ पढ़ना चाहते हो, जो हमने ऊपर कंप्लीट कर रखी है, वीडियो यूट्यूब में है, अगर इनका PDF कंप्लीट चाहिए तो आप GS रिव्यू के नाम से एप्लीकेशन है, प्लेलिस्ट भी एप्लीकेशन GS रिव्यू के नाम से, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक लगा देंगे टेलीग्राम और ऐप के। तो आप जा करके वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कैसा क्या कंटेंट है। डेमो PDF आपको भेज दी जाएंगे। मूल विधि चाहिए तो मूल विधि मिल जाएगा, मूल विधि प्लस पॉलिटी चाहिए तो मूल विधि प्लस पॉलिटी मिल जाएगा। पूरा आपको कंप्लीट डाटा चाहिए तो यूपी स्पेशल मूल विधि प्लस पॉलिटी, सामान्य अध्ययन, सॉल्व पेपर प्लस स्टैटिक जो स्पेशल टॉपिक करा रहा है, ये संपूर्ण वाले कोर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। कांस्टेबल का भी बैच चल रहा है, उसमें भी देखने को आपको मिल जाएगा। अभी हाल ही फिलहाल में हमने होम गार्ड का बैच लॉन्च करा है। होम गार्ड का बिल्कुल नॉमिनल फीस पे ऑफर पे चल रहा है। 1 तारीख से बैच रन होगा। अभी रजिस्ट्रेशन चालू है, तेजी से एडमिशन भी चालू है। आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर लेना। एप्लीकेशन में जैसे ही आप लॉगिन करोगे, पेड कोर्स में दिख जाएगा वो बैच, आप जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। SSC GD का भी बैच चल रहा है। बिल्कुल ये दोनों बैच सबसे नॉमिनल फीस पे चल रहे हैं, तो आप जा करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। पूरा डायग्राम क्रैश कोर्स है होम गार्ड का ये पूरा। चलिए, तो ये जानकारी थी। अगर किसी को कोई भी समस्या आ रही है समझने में कि चीज़ें, डेमो PDF सर हमें सेंड कर सकते हैं क्या? तो 87 26 36 25 33 ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप इस पर व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। आपको बता दें, वीडियो क्लासेस सारे यूट्यूब पे होती हैं, नोट्स सिर्फ आपको एप्लीकेशन पे मिलता है। तो निश्चिंत होकर के आप कोई भी डिटेल चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले इन चीज़ों की बात कर लेते हैं। हमने वाणिज्य एवं व्यापार में इन सब की बेसिक परिभाषाएं पढ़ी। व्यापार क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है, बाजार क्या होता है, वाणिज्य क्या होता है, इनके प्रकार क्या होते हैं वाणिज्य के। इसके बाद उद्योग धंधों के प्रकार क्या होते हैं, ये पढ़ा। इसके बाद विदेश नीति हमने पढ़ी। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जो वाणिज्य एवं व्यापार से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण
अधिनियम और संगठन है उनसे क्वेश्चन आता है। जैसे पूछता है फेमा क्या है, फेमा का फुल फॉर्म भी पूछता है, फेरा का फुल फॉर्म पूछता है, एफडीआई क्या है इसका हिंदी में फुल फॉर्म पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दें ये बिल्कुल रट के जाइएगा एग्जाम में, ये बिल्कुल रट के जाइएगा। इनसे क्वेश्चन हमने आपको बताया है कि इससे क्वेश्चन मिनिमम आप मान के चलो 2 क्वेश्चन निकल के आएंगे। आप इस चीज़ को नोटिस कर लेना। होम गार्ड में तो पूरा जीएस के ही है, उसमें इससे कम से कम 3 क्वेश्चन निकल के आएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये व्यापार एवं वाणिज्य से। ठीक है, चलिए पूरा क्वेश्चन देखते हैं। फेरा क्या है? तो फेरा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। स्थापना 1999 में इसकी करी गई। उद्देश्य से विदेशी मुद्रा बाजार को सरल और उदार बनाना इस फेरा का काम है। तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है ये फेमा था, ये फेमा था। अब फेरा के बारे में पढ़ लेते हैं। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम है, स्थापना 1973 में करी गई। उद्देश्य क्या है इसका? तो विदेशी लेन देन पे संपूर्ण नियंत्रण रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो चीज़ें आप अच्छे से समझ रहे होगे। हमने सबसे पहले क्या बताया? फेमा के बारे में बताया। तो फेमा के बारे में आपने क्या समझा कि फेमा क्या है? तो आपने समझा कि फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम है। अगर हम लोग इसको देखते हैं कि जो फेमा है, कि हम लोग फेमा को देखते हैं तो इसका इंग्लिश में भी कभी कभी आपसे पूछता है, तो इसका बताइए इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या होता है फेमा का? तो आप तुरंत बता सकते हैं एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसी तरीके से फेरा का क्या हो जाता है? तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये भी आप याद कर सकते हो। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, और नीचे वाले का होता है फेरा का फॉरेन एक्सचेंज एक्ट। तो ये हो गए। ठीक है, तो आप इनको याद रखना। जो फेरा का हमने बताया इसकी स्थापना हुई 1973 में। फेरा की कब हुई? 1973 में। उद्देश्य विदेशी लेन देन पर संपूर्ण नियंत्रण रखना है। एफडीआई क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसी को कहते हैं इंग्लिश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसको कहा जाता है। तो ये जो आपके फुल फॉर्म है, इनसे फुल फॉर्म निश्चित तौर पे आते हैं, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आता है एफआईआई, यानी विदेशी संस्थागत निवेश, इसी को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी संस्थागत निवेशक। इनके फुल फॉर्म आते हैं, इसलिए हमने जितनी आपको जरूरी है चीज़ें पढ़ने के लिए उतनी हमने यहाँ पे समाहित करी, आप निश्चिंत रहिएगा। MFN क्या होता है? तो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र के लिए होता है, जिसमें से क्या है कि इसमें पाकिस्तान को MFN का दर्जा 1996 में दिया गया था और दर्जा समाप्त किया गया है 2014 में। अब देख लेते हैं हम लोग इसी में, जैसे FTA क्या होता है? FTA क्या होता है? तो FTA से आता है क्वेश्चन, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसी को कहते हैं मुक्त व्यापार समझौता। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है मुक्त व्यापार समझौता। भारत का जो पहला FTA देश था वो कौन था? तो श्रीलंका। यानी भारत ने, श्रीलंका एक ऐसा देश था जहां से भारत ने अपनी सबसे पहले व्यापार समझौता जो श्रीलंका के साथ ही साझेदारी अपनी उन्होंने करी थी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं सेबी क्या है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ ही रहे होंगे कि इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सेबी क्या है? तो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड होता है। स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। वैधानिक दर्जा इसको 12 अप्रैल 1992 को मिला था। तो इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1988, सॉरी ये 82 गलत लिखा है, 88, सॉरी यहाँ पे 1988 को हुई थी। दर्जा इसको कब मिला? तो 12 अप्रैल 1992 को इसको वैधानिक दर्जा दिया गया। सेबी अधिनियम 1992 के तहत, सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको दिया गया वैधानिक दर्जा। उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा बाजार के विकास को और भी बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए इसका हेडक्वार्टर अच्छा पूछ ले तो कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई पे है, हेडक्वार्टर मुंबई पे है। WTO क्या है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन है। स्थापना 1995 हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। सदस्य इसके 164 है। अब मेरी बात समझो, ये हमने आपको यहाँ पे बताए। अभी हम एक वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे, जबकि 2 वीडियो होंगे आपके, बिल्कुल आपको अच्छे से चीज़ें याद रहे, समझ आए, इसके लिए हमने 2 बना दिए, वरना एक वीडियो में काम बन जाता है। जैसे पहला वीडियो होगा सिर्फ मुख्यालय का, एक वीडियो और बनाएंगे
जिसमें हम आपको जितनी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन संस्थाएं हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे, उनके बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, IMF है, WTO है, WHO है, यूनिसेफ है, यूनिकॉर्न, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ाएंगे एक वीडियो में। सिर्फ मुख्यालय कि जैसे जिनेवा है तो जिनेवा में कितने देशों का मुख्यालय बना है, कितनी संस्थाओं का मुख्यालय बना है, मुंबई कितने संस्थाओं का मुख्यालय मुंबई में है, इस तरीके का वीडियो आएगा। तो 2 वीडियो बहुत बेहतर होंगे, इनसे भी क्वेश्चन आपके निश्चित तौर पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इन चीज़ों को समझा, इसीलिए इसमें ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अब प्रमुख बोर्ड हम लोग देख लेते हैं, इनसे क्वेश्चन आता है। जैसे कॉफ़ी बोर्ड है तो कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है, रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम चेन्नई में है, चाय का मुख्यालय चाय बोर्ड का कोलकाता में है, तंबाकू का गुंटूर आंध्र प्रदेश में है, मसाला बोर्ड का कोचीन केरल में है। तो ये कुछ मुख्यालय बोर्ड थे जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलता है, तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए, क्लास आप लोग प्लीज़ शेयर कर दिया करिए। चलो, औद्योगिक नीति का इतिहास हम लोग देख लेते हैं। ये कुछ बेसिक फैक्ट होंगे, इस तरीके से आप लोगों को ये फैक्ट बताएंगे जिनसे फैक्ट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे औद्योगिक नीति, प्रथम औद्योगिक जो नीति हुई थी वो 1948 में स्वतंत्रता के पश्चात हुई थी। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई थी। LPG उदारीकरण की घोषणा 1991 में करी गई थी। ये हमने इसलिए पॉइंट्स लिखवाए हैं क्योंकि ये PYQ हैं। यह उत्तर प्रदेश कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश SI, ठीक है, इनमें इन क्वेश्चनों को पूछा गया है, तो उन्हीं को हमने वन लाइनर के तौर पे आप लोगों के लिए लिखा दिया है। अब ये होमगार्ड के लिए भी रामबाण साबित होंगे, तो अगर यूपी के आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो बिल्कुल उनको अच्छे से पढ़ के जाना। ये सारा जो आपका डाटा, इससे पीछे जितना भी आप पढ़ा रहे हैं आपको, ये सारा PYQ है वन लाइनर पे जितना लिखा है। ठीक है, भारत का पहला सूती वस्त्र उद्योग 1818 कलकत्ता में, जूट निर्माण का प्रथम कारखाना 1859 रीसा पश्चिम बंगाल में, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष थे RBI गवर्नमेंट थी, वही मौद्रिक नीति के अध्यक्ष थे। अनुसंधान देख लेते हैं। जैसे अनुसंधान से कुछ अनुसंधान ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन बार बार रिपीट ही होता है। जैसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर बरेली में है, डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है, राष्ट्रीय केला अनुसंधान त्रिची में है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है, दलहन अनुसंधान कानपुर में है, आलू अनुसंधान शिमला में है। तो ये जो अनुसंधान है इनसे एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। अगर आपने ध्यान से चीज़ें पढ़ी होंगी तो आपको ये बिल्कुल चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अगला, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान राजमुंद्री में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, बागवानी अनुसंधान बेंगलुरु में है, शुष्क बागवानी केंद्र बीकानेर में है, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है, सब्जी अनुसंधान वाराणसी में है। तो ये आपको जो अनुसंधान हमने बताए हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। अब जैसे बैंकिंग से रिलेटेड जो प्रणालियाँ थी, RBI 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई, स्टेट बैंक की 1 जुलाई 1955 को स्थापना हुई, कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का सबसे ज़्यादा पूछता है, और ये किससे रिलेटेड बैंक है तो कृषि से रिलेटेड बैंक है। भारतीय यूनियन ट्रस्ट की 1 फरवरी 1964 को, भारतीय निर्यात आयात बैंक की एग्जिम बैंक की 1 जनवरी 1982 में, ग्रामीण बैंक की 2 अक्टूबर 1975 में। अब कुछ यहाँ पे योजनाएं हम लोग देखने वाले हैं। जैसे 2014 की कितनी योजनाएं थी, 2015 की कितनी योजनाएं थी। ठीक है, हमारा कहने का मतलब अगर ये टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे थे, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कंटेंट को समाहित किया जाता है। अब जैसे 2014 की योजनाओं की अगर हम बात कर लें तो डिजिटल इंडिया योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके अलावा स्वच्छ भारत, सांसद आदर्श ग्राम, मिशन इंद्रधनुष, ये सारी योजनाएं कब की हैं तो 2014 की हैं। बस इसमें डेट का अंतर है। जैसे डिजिटल इंडिया 21 अगस्त 2014, प्रधानमंत्री जनधन 28 अगस्त, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर, ये गांधी जयंती पे चलाया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर और मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर। तो आप एक मोटा मोटा ये भी याद रख सकते हैं कि 2014 में चलाई गई योजनाएं, डायरेक्ट आप उनका ईयर याद रख सकते हैं, डेट ना भी याद रखें तब भी काम बन जाएगा। 2015 की योजनाओं में नीति आयोग 1 जनवरी 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उजाला योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, अटल पेंशन, स्मार्ट सिटी, डिजिटल और इंद्रधनुष बैंकिंग। जो बैंकिंग के लिए इंद्रधनुष योजना चलाई गई 2015 में थे, और ये योजना थी मिशन इंद्रधनुष, ये टीकाकरण मेडिकल से रिलेटेड थी।
चलिए आगे देख लेते हैं। 16 की योजनाएं कौन सी थी? तो 16 में चलाया गया स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर वाली है ये है, नमामि गंगे। 17 में कौन सी चलाई गई? उड़ान योजना, भारतमाला परियोजना। 18 में आयुष्मान भारत, 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान चला। दोस्तों योजनाएं बहुत है, लेकिन हमने यहाँ पे वो योजनाएं लिखी हैं जो ज़्यादातर अक्सर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन में पूछता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये और कुछ तथ्य रह गए हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे भारत में सबसे पहला जो विमुद्रीकरण हुआ था 1946 में हुआ था। भू विकास बैंक की स्थापना 1920 झाक पंजाब में। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत 1979 में। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना 1986 में। किसान क्रेडिट कार्ड की वैधता 3 वर्ष है। भारत में पूंजी व्यापार का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेबी के द्वारा होता है। दोस्तों ये टॉपिक हमने करवा दिए हैं। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको जो हमने 2 टॉपिक बताए वो टॉपिक पढ़ाएंगे। इसके अलावा आपको बताना है कि सर कौन कौन से टॉपिक और हैं जो आप हमें कंप्लीट करा दीजिए, वरना हम अपने स्तर से जैसे जैसे हमें लग रहा है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है, उनको हम अपने स्तर से करवाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करा करिए, आप लोग बताया करिए कि वीडियो सर कैसा रहा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।